आज की बड़ी खबर, बदायूं में दो चचेरी बहनों की हत्या के मामले में एक अहम और नया मोड़ आ गया है। यह हैरत अंगेज भी है। अब यूपी के डीजीपी का कहना है कि हो सकता है कि इस घटना में वो लोग शामिल ना हो जिन्हें आरोपी बनाया गया है, यानी कि जांच के बीच ही वो आरोपियों को क्लीन चिट देते नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, डीजीपी एएल बनर्जी इस मामले में मारी गई बहनों के परिवार पर भी शक जताते नजर आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक बहन के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। इस बीच सरकार ने बदायूं के डीएम शंभू यादव और एसएसपी अतुल सक्सेना को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन डीजीपी के बयान के बाद अब कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। ये हैं यूपी के डीजीपी एएल बनर्जी, जिनके एक बयान ने यूपी पुलिस को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। बदायूं में दो लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या के सिलसिले में शनिवार को मीडिया को जानकारी देते हुए डीजीपी साहब ने दावा किया कि हो सकता है कि जिन्हें आरोपी बनाया गया है उन्होंने वारदात को अंजाम न दिया हो। डीजीपी ने यह भी बताया कि दो में से एक लड़के के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। डीजीपी ने संकेत दिया कि इस घटना के पीछे संपत्ति या कोई दूसरा मामला भी हो सकता है। सुनिए क्या कहा बनर्जी साहब। इन दोनों लड़कियों में से एक अपने पिता की अकेली संतान थी। ये लोग 3 भाई थे इनके बाप, और इनके पास लिमिटेड संपत्ति थी। तो अगर यह लड़की नहीं रह जाएगी तो शेष कुछ लोगों को फायदा होने का एक ये मोटिव हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं अपने में एक डिफरेंट सस्पिशन कर रही हैं कि जिनको संभवतः यह कहा जा रहा है कि ऐसा किया है वो इसमें नहीं है, क्राइम किसी अन्य तरीके का है, कोई अन्य कारणों से हुआ है। डीजीपी साहब ने यह भी बताया है कि जितने भी लोग संदेह के घेरे में हैं उनका नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब जांच अभी चल रही है तो डीजीपी इसके बीच ही आरोपियों को क्लीन चिट देते क्यों नजर आ रहे हैं? क्या वाकई इस घटना में बेकसूरों को जेल भेजा गया है? क्या डीजीपी के इस बयान से आरोपियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा? क्या इस बयान से जांच पर असर नहीं पड़ेगा? बहरहाल इस बीच यूपी सरकार ने बदायूं के डीएम शंभू यादव और एसएसपी अतुल सक्सेना को सस्पेंड कर दिया है। हेड ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जिले में है, या एसएसपी है, या एडीएम है, या एसपी सिटी है, या एसपीआरए है, या तहसीलदार है, या एसओ है, वो पर्सनल जिम्मेदार है। वो जिले में खाली जिले चलाने के लिए नहीं बैठे हैं, जिले को अच्छी तरह चलाने के लिए बैठे हैं। बदायूं केस में यूपी पुलिस पहले दिन से ही सवालों के घेरे में है। सरकार की साख पर भी इस घटना ने पट्टा लगाया है। डीजीपी के इस बयान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जघन्य वारदातों को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों में भी संवेदनशीलता की काफी कमी है। इस घटना में शामिल 2 पुलिस वालों समेत 5 आरोपी इस वक्त जेल में हैं। पुलिस ने पूछताछ के लिए इन आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड तक पे नहीं लिया है। ऐसे में डीजीपी किन तथ्यों के आधार पर आरोपियों को क्लीन चिट दे रहे हैं, ये समझ से परे है। जाहिर है ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। अखिलेश रस्तोगी के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। तो सवाल कई हैं और इस पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा साहब, बीजेपी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, ये बताइए, जो एएल बनर्जी कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो क्लीन चिट दे रहे हैं क्या इन आरोपियों को? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जब तक कि विवेचना पूरी नहीं हो जाती है, विवेचना के बारे में इस प्रकार के तथ्य सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए। अगर हम ये मान लें कि डीजीपी साहब ने किसी आधार पर यह बात कही है, तो क्या पहले अब तक की जो की कार्रवाई है वो क्या अनर्गल है, अवैधानिक है और असत्य तथ्यों के आधार पर है? और अगर वो असत्य है तो क्या कारण है कि इसको आप किस बुनियाद पर सत्य मान रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि नीचे के पुलिस अधिकारी अपनी अकर्मठता छुपाने के लिए ऐसे तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे कि उनका कोई बचाव का रास्ता खुल जाए? डीजीपी सबसे बड़ा ओहदा पुलिस तंत्र का एक सूबे में, वो ये कह रहे हैं कि ये क्राइम किसी और अन्य तरीके का है, कोई अन्य कारणों से हुआ है। साथ में कह रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया क्या वो निर्दोष है, जब हम लोगों ने ये सवाल पूछा कि संभवतः है। और वो यहां तक कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई प्रॉपर्टी विवाद भी हो सकता है। और किसी भी हत्या में कई आयाम होते हैं। मेरा परामर्श होगा कि जब तक कि आप एक तथ्यात्मक स्तर पे न पहुंच जाएं, जब तक आप कोई डेफिनेट कंक्लूजन्स पे एविडेंस बेस्ड न पहुंच जाए, किसी भी प्रकार का बयान न दें, क्योंकि वो बयान पर ये बहुत अहम बयान है सर। वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है, वो उनके एग्जैक्ट बयान ये है कि एक लड़की के रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इसका क्या मायने निकालूं मैं? या तो रेप हुआ है या नहीं हुआ है।
उनके पास वो साक्ष्य होने चाहिए, तभी वो बयान दे। पुष्टि नहीं हुई है, ये तो शक पैदा करने वाली बात हो गई। शायद मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि न हुई हो, लेकिन हत्या तो हुई है। हत्या करने के बाद लाश तो टांगी गई है। ये पुलिस का दुराचार तो हुआ है, मॉलेस्टेशन तो हुआ है। जी हां, अगर इतना भी हुआ है, मैं समझता हूं इतना ही बहुत है। और हत्या के सही तथ्य पता लगाने के बाद, अकाट्य सत्य पता लगाने के बाद, सबूत के आधार पर तब कोई निष्कर्ष और प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए। उसके पहले कुछ भी देना वो एक कयास और कंजेक्चर होगा, वो कोई एक जिम्मेदार पद पर दिया हुआ बयान, उसका कोई औचित्य नहीं है। रविदास मेहरोत्रा साहब, आप बड़े संजीदा व्यक्ति हैं, मुझे ये बताइए, ये बयान जरूरी था क्या जो डीजीपी साहब ने दिया है? जो उन्होंने बयान दिया है, मैं समझता हूं वो ठीक नहीं है, क्योंकि विवेचना चल रही है और विवेचना के समय ये कहना कि एक के साथ बलात्कार अभी नहीं हुआ है, लेकिन उसकी हत्या तो हुई है और एक से बलात्कार हुआ है, तो जो भी कारण हो वो उस कारणों को स्पष्ट करें कि उन्होंने किस आधार के ऊपर ये बयान दिया है, कौन सी मेडिकल रिपोर्ट आई है या कौन सी विवेचना पूरी हो गई है कि उन्होंने ये बात कही है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी दोनों बेटियों के साथ घटना हुई है, बलात्कार हुआ है, उनकी हत्या हुई है, उनके दोषियों पर कार्रवाई हो और कार्रवाई ऐसी हो कि फिर कोई हमारी बहन और बेटी के साथ बलात्कार करने की, दुराचार करने की या गलत निगाह से उनको देखने की हिम्मत न कर पाए। तो मेहरोत्रा साहब, आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कि आप ये मांग उठाएंगे जब उस जिले के डीएम और एसएसपी को हटा दिया जाता है, तो क्या आप एएल बनर्जी सूबे के डीजीपी को हटाने की भी मांग उठाएंगे, क्योंकि आप मान रहे हैं ये गैर जिम्मेदाराना बयान है? देखिए, बदायूं के डीएम को और एसएसपी को हटाया ही नहीं गया है, सस्पेंड भी कर दिया गया है। और जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं, जो भी दोषी लोग हैं, उन पर पूरी कार्रवाई होगी। और डीजीपी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, डीजी पुलिस ने यह बयान दिया है, तो वो ये स्पष्ट करें कि उन्होंने किस आधार के ऊपर, कौन सी विवेचना पूरी हो गई, क्या मेडिकल रिपोर्ट आई है। सवाल सीधा पूछा गया था डीजीपी साहब से, एक पत्रकार ने पूछा, तो आपने पुलिस वालों को बर्खास्त क्यों किया, क्या जल्दबाजी में फैसला लिया गया? जवाब आता है, नहीं, उस वक्त जांच में जो पता चला था और बाद में जांच में कुछ और जानकारियां सामने आई, अगर गलती होगी तो ठीक किया जाएगा। तो डीजीपी क्या ये बता रहे हैं कि सरकार ने, आपने अभी कहा ना कि ये सस्पेंड भी कर दिया गया है बदायूं के डीएम और एसएसपी को, तो क्या वो जल्दबाजी में उठाया गया कदम था, अगर मैं बनर्जी साहब के बयान को सही मानूं तो? नहीं, जो कदम उठाया गया है वो विवेचना और जांच के आधार पर एसएसपी और डीएम को किया, इसीलिए डीएम और एसएसपी को सस्पेंड करने में कुछ टाइम लगा है। कुछ घटना होने के बाद से और सस्पेंड करने के बीच में जो समय रहा है, उस पर जांच और विवेचना होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और जो दोषी हैं, वो आरोपी हैं, वो पुलिस का सिपाही हो और चाहे होम सेक्रेटरी हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित रहें और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। और उस कार्रवाई को देख करके आगे जो अधिकारी और हैं या जो और आरोपी हैं, फिर किसी की हिम्मत ना होने पाए कि वो किसी बहन और बेटी के साथ। मेहरोत्रा साहब, श्रीकांत, आपको तवज्जो चाहूंगा, हिम्मत तो हो रही है ना, डीजीपी पूरे केस को अब उलझाते दिख रहे हैं, वो अपनी खाल बचा रहे हैं श्रीकांत, या दरअसल अपने राजनीतिक आकाओं को भी ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं? संदीप जी, जो सरकार संवेदनहीन हो, उस सरकार के अधिकारियों से आप संवेदनशीलता भरे बयानों की अपेक्षा नहीं कर सकते। जिस तरह के बयान बलात्कारों पर और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सूबे के पूर्व अध्यक्ष रहे सपा के, अभी के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हों, अखिलेश यादव हों या उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उसी तर्ज पर सूबे के डीजीपी का बयान है। ये लीपापोती करने की कोशिश है। और वो जो परिवार पिछले दरवाजे से या आप लोगों से पुलिस के डर से जो कह रहा है कि हमें यहाँ से आप ले जाइए, हमारी जान को खतरा है, वो स्पष्ट होता है कि कितना दबाव उस परिवार के ऊपर है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की जनता अखिलेश सरकार से पूछना चाहती है कि अपराधियों को बचाने की क्यों कोशिश की जा रही है।
आखिरकार किसके इशारे पर अपराधियों को बचाया जा पर रहा है? श्रीकांत, और डीजीपी न्यायाधीश बन गए, डीजीपी न्यायाधीश बन गए जी। इन्वेस्टिगेशन करने का काम आपका है। आप नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। अरे अपराधी आपके पास हैं, नार्को टेस्ट किसका करेंगे? आप क्यों बचा रहे हैं उनको? किसके इशारे पर बचा रहे हैं आप? नहीं, ये पलट वहां कर देखें गुंडा तंत्र श्रीकांत, है, वहां लोकतंत्र नहीं है। श्रीकांत जी। आप मीडिया कैसे काम करता है, हमारी व्यवस्था क्या है, आप भली भांति वाकिफ हैं, और मैं अपने ऊपर उंगलियां अब उठा रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं, फर्ज कीजिए, मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूं यहां पर, फर्ज कीजिए कि डीजीपी एएल बैनर्जी जो कह रहे हैं वो सच निकलता हो या निकल जाए, तब क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं, एक चलन ये भी हो गया है कि मीडिया में हाय अल्लाह मचने लगता है, हमारी ओबीज पहुंच जाती हैं, बिना पूरी जांच को अंजाम तक पहुंचे हम नतीजे पर भी पहुंच जाते हैं, हम परिणाम, हम फैसला सुनाने लगते हैं। ऐसा भी है क्या? उस पर भी क्या ध्यान देना होगा श्रीकांत? संदीप, एक घटना नहीं है। अगर आप पिछले एक सप्ताह डेढ़ सप्ताह की बात करें तो 126 बलात्कार की घटनाएं हैं। मुजफ्फरनगर से आप शुरू होकर बदायूं तक जाएं तो आपको मिलेगा कि वहां जंगल राज है, कानून का राज नहीं। नहीं, मैं वो राजस्थान की बात कर सकता हूं, फिर मैं झालावाड़ की बात कर सकता हूं, आज की जयपुर की घटना आपको मालूम है। कहीं की भी बात करिए जी, आप कहीं की भी घटना की बात करिए, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर अगर आप कहें कि किसी को बख्श दो और किसी को सजा दे दो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दो और किसी मुख्यमंत्री को सजा दे दो, ये देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती है। जहां अपराध हुआ है, श्रीकांत आप जानते हैं मैं किस मंशा से, श्रीकांत आप जानते हैं किस मंशा से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल लिमिटेड है कि कहीं बलात्कार भी सियासत का और खबरें पेश करने का एक जरिया तो नहीं बनता जा रहा है? देखिए संदीप, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई पहली घटना नहीं हुई है। मीडिया पर दोषारोपण करना, विपक्ष के ऊपर दोषारोपण करना, और ईमानदारी से अगर अखिलेश सरकार अपने इस काम का आकलन करे और जिस तरह से वहां लचर व्यवस्था है, जिस तरीके से पूरे सूबे में 20 करोड़ जनता ने अखिलेश को मुख्यमंत्री चुना है, वहीं अगर थानों को आप इन्वेस्टिगेट करें, वहां जो एसओ लगाए गए हैं एक जाति विशेष के लोगों को एसओ लगाया गया है। आपकी मंशा क्या है? आप कानून व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, वहां डेवलपमेंट करना चाहते हैं, या आपका मिशन वहां गवर्नेंस है कि मिशन कमीशन है? जी विक्रम सिंह साहब, जो मैं ये सवाल उठा रहा हूं, देखिए बलात्कार हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, 2 नाबालिगों ने अपनी जान खोई है, और कतई कोई कोताही, कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। लेकिन सिक्के का जो दूसरा पहलू मैं यहां पर पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मैं सही राह पर हूं? क्या ये सवाल भी उठने का वक्त आ गया है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो पुलिस अधिकारी क्या जो जरा से दबाव में आकर के बकल डाउन कर जाए। आपके ऊपर भी आरोप लगे हैं, मैं भी 37 साल पुलिस में रहा हूं, सच्चाई में बहुत ताकत होती है, और हर आदमी को यह देखना चाहिए कि जिस संगठन का नेतृत्व कर रहा है, सबूत तथ्य के आधार पर और ईश्वर को हाजिर नाजिर मानते हुए सबूत के आधार पर तथ्यात्मक बातें करें। गैलरीज भी दिखा आपको, हम सबका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएंगे, नाको टेस्ट कराएंगे, सब जानते हैं, जिसको थोड़ा अदालती कार्रवाई का अंदाजा है, ये एडमिसिबल एविडेंस भी नहीं होता, एडमिसिबल नहीं है, लॉन्ग ड्रॉन आउट है, इसकी प्रामाणिकता के ऊपर भी प्रश्न कई बार लगा है। मतलब केस को लंबा खींचने की तैयारी तो नहीं है। आपको अगर ये सब करना था, आप पहले कर लेते, तो क्या आपने जो अब तक किया वो गलत था? जो आप कह रहे हैं वो अर्ध सत्य है। आप सीबीआई जांच के लिए भी तैयार हो रहे हैं, आप सीबीआई जांच के लिए तैयार हो रहे हैं, सूबे की पुलिस अपने पहले से ही क्या परिणाम आप बताने अपने लगी? बचाव के रास्ते की तैयारी कर रहे हैं, एस्केप रूट तैयार कर रहे हैं, तमाम बातें आती हैं। कभी भी इन्वेस्टिगेशन के पूरा होने के पहले इन्वेस्टिगेशन के ऊपर प्रकाश डालते हुए बयान ये अनुचित है। मैं समझता हूं कि डीजीपी ऑफिस को एक व्यवहार कुशल एक प्रवक्ता, स्पोक्समैन होना चाहिए, जो प्रेस रिलेशंस के बारे में जो भी है नपा तुला संयत बयान देना चाहिए। इसमें तो इन्होंने केस के बारे में जो डिस्क्लोजर्स किए हैं उससे इन्वेस्टिगेशन और कुप्रभावित होगा। जो पहला पर्चा कटता है तफ्तीश का, मौका मुआयना, नक्शा नजरी, जितनी बातें डीजी साहब ने फरमाई हैं, ये पहले पर्चे और जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होता है ये तब आ जाना चाहिए था। अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और अगर अब आ रहा है तो इतने विलंब से क्यों आ रहा है? और पहले अगर था तो अब क्यों बताया जा रहा है, पहले क्यों नहीं बताया गया? लेकिन संदीप जी, मैं ये कहूंगा कि श्री रविदास मेहता जी ने आज जो बातें कही, एक वेलकम और एक फ्रेश, मैं समझता हूं इनकी बिगिनिंग है। बिल्कुल, मैं इसीलिए उनका सम्मान करता हूं कि उन्होंने पार्टी लाइन, हो सकता है इनके लिए नुकसान हो जाए आने वाले दिनों में, समाजवादी पार्टी में जिस तरह से लोग विदा भी कर दिए जाते हैं, कहीं इनके लिए दिक्कत ना हो जाए। लेकिन सर रविदास जी, मुझे ये बताइए, ये केस को उलझाया जा रहा है क्या? हम सीधे सीधे, एक आपको जिम्मेदारी दी गई है, संविधान के तहत दी गई है, आप प्रोटेक्शन है, आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, फिर ये जल्दबाजी क्यों? सवाल उठेंगे ना उसके बाद।
देखिए, एक बात स्पष्ट कर दें कि कोई भी अपराधी बचने ना पाए। हम लोग ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है उन लोगों को दंड मिले, और जो लोग भी इस अपराध में लिप्त हैं या इसके जिम्मेदार हैं या इसके दोषी हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि प्रदेश में लोग ये जाने कि हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित हैं। और जो लोग भी इस तरीके का कोई कार्य करेंगे उनको दंड मिलेगा, और उस दंड को देख करके फिर किसी और की हिम्मत ना पड़ने पाए। ऐसा दंड मिले उन लोगों को कि फिर किसी बहन और बेटी के साथ कोई ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत ना कर पाए, ये हम लोग चाहते हैं। और कोई अपराधी बचेगा नहीं, चाहे जो लोग भी हों, उनको दंड मिलना चाहिए। जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसकी विवेचना पूरी हो, और विवेचना के बाद और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर, जांच रिपोर्ट के आधार पर तब फिर बात पूरी कही जाए। अभी विवेचना चल रही है, इस विवेचना के बीच में जो ये बयान है, मैं समझता हूं कुछ जल्दबाजी वाला बयान है। इसे पूरी विवेचना पूरी हो, और जो भी इसके दोषी लोग हों उनको दंड, कड़े से कड़ा दंड मिले। यही हम उम्मीद करते हैं, इसलिए ये बेबाक चर्चा भी करते हैं। विक्रम सिंह जी आपका, श्रीकांत शर्मा आपका, और रविदास मेहरोत्रा आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम बलात्कार पर सियासत ना हो, और जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें इंसाफ जरूर मिले। ये शको शुबा जो पैदा करने की एक आदत बनती जा रही है, उस पर विराम लगना चाहिए।